Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 02 of electrochemistry. In this lecture we will discuss about working process of electrochemical cell. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कह सकते हो। तो इस सेल को पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला यानी प्रीवियस वीडियो 01 जरूर देख लें। इससे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना समझ में आ जाएगा। ये सेल अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे अंदाज से 90% पार्ट आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समझ जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, मैं इतने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप आसानी से इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन होगा आप निकाल पाएंगे। तो चलिए आज हम इस सेल को समझते हैं। पूरा दिमाग लगाना कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये आप इस ग्रीन बोर्ड पर एक डायग्राम देख रहे हैं, एक कंप्लीट डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, समझिए जरा। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या चीज? तो मान लीजिए एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसको किया जाएगा? केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी कहां से आएगी? केमिकल एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस सेल में देखिए क्या होता है, हमारे पास ये दो कंटेनर हैं, कंटेनर नंबर 1 और ये है कंटेनर नंबर 2। ये दो कंटेनर हैं। कंटेनर नंबर 1 में ये आप जो लाइन देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। बात समझते जाना। कंटेनर नंबर 1 में एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर है। और इस कंटेनर में दूसरी जो डिवाइस है वो है इलेक्ट्रोड, जो आप देख रहे हैं, मैं लाइन दिखा रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। और ये इलेक्ट्रोड जिंक रॉड का बना होता है, यानी जिंक मेटल का बना होता है ये इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये है हमारा कंटेनर नंबर 1। कंटेनर नंबर 2 देखिए, इस सेकेंड कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है ये कॉपर रॉड होती है, यानी कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड। कंटेनर नंबर 1 में जो इलेक्ट्रोड है जो जिंक रॉड का बना होता है ये एनोड का काम करता है। और कंटेनर नंबर 2 में जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है। कंटेनर नंबर 1 के अंदर जो एनोड है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है और कंटेनर नंबर 2 में जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ये दोनों कंटेनर एक यू ट्यूब, आप देखते हैं यू, उल्टा यू के आकार का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज, उल्टा यूट्यूब। तो ये आपकी
जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन आपकी सॉल्ट ब्रिज की होती है। ये दोनों कंटेनर के सॉल्यूशंस को डायरेक्टली नहीं मिलने देती है, तो इनडायरेक्टली कनेक्ट हुए और इसके अंदर भरा होता है K2SO4 सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग K2SO4 सॉल्यूशन इसके अंदर फिल किया गया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल सर्किट, और जो अंदर वाले जो कंटेनर को आपस में इनडायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, इसे बोला जाता है इनर सर्किट, राइट। तो इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस में देख रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीजें, ये सारी आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ये रियल वे में ये इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसमें जो जिंक रॉड है इससे इलेक्ट्रॉन निकल के, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, कैथोड की ओर। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाया है मैंने, और ये इस बैटरी से होते हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आते हैं यहां तक, राइट। इतनी बात समझते जाइए ध्यान से, मैं सारी चीज को बताऊंगा। तो एनोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर के कहां जा रहे हैं, कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन। यानी एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, तो करंट फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट फ्लो किधर होगा, कैथोड से एनोड की ओर। लिखा हुआ है देख लीजिए, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं और रिएक्शन कैसे होगी, तो मैं आपको बताऊं। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, सिंपल सा है। तो क्या होगा, जिंक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो जिंक आयोनाइज, यानी जिंक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज यानी जिंक पॉजिटिव आयंस कहाँ आ जाएंगे, इस कंटेनर के अंदर। पहले से क्या था इसके अंदर, जिंक सल्फेट था, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ साथ में यानी जिंक के भी आयन थे और सल्फेट आयन भी थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव कहां से आ गया, एनोड से इसके अंदर आ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रही है, यानी Zn2 पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। अब क्या होगा देखते जाना। अभी Zn2 पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्स्ट्रा आ गया, कहां से आया, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस कैथोड की तरफ जाते हैं, तो इस वाले कंटेनर में क्या क्या होता है, पहले से ही कॉपर सल्फेट है, यानी Cu2 पॉजिटिव आयन है और SO4 2 निगेटिव आयन्स हैं, बराबर बराबर की मात्रा में है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और आकर के सॉल्यूशन में किसके पास जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव के पास, तो इसे न्यूट्रल बना देते हैं, यानी Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, और ये Cu मेटल इस कैथोड के चारों तरफ आकर के जमा हो जाती है, यानी कॉपर पॉजिटिव आयन कॉपर में कन्वर्ट होकर के कैथोड के चारों तरफ जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या बचा, SO4 2 निगेटिव आयन एक्स्ट्रा इस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो यहां भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई, यानी यहाँ पर नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए इस सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो सकता। इससे इस डिस्टरबेंस को बचाने के लिए हमने इस डिवाइस का, यानी हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट होता है, यानी कौन कौन से आयन होंगे, K पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। तो यहाँ पर चूंकि Zn2 पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर एक कॉटन का एक प्लग लगा रहता है, तो इससे आयंस अंदर बाहर जा सकते हैं इस कॉटन के प्लग से। तो इसमें से सल्फेट आयन, इस K2SO4 में से सल्फेट आयन इस कंटेनर के अंदर आते हैं, और SO4 2 निगेटिव आयन Zn2 पॉजिटिव आयन से मिलकर के ZnSO4 बना लेते हैं, यानी फिर से न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। तो
तो यहाँ पर अब ना पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है ना नेगेटिव आयंस ज़्यादा है, बराबर मात्रा में हो जाते हैं और करंट फ्लो रहता है। अब इधर का डिस्टर्बेंस कैसे दूर होगा, तो यहाँ से इसमें से सल्फेट आयन इधर चले गए तो पोटेशियम आयन यानी के पॉजिटिव आयन देखिए ये वाले इस कंटेनर में आ जाते हैं और SO4 2 नेगेटिव से मिल करके K2SO4 बना लेंगे, तो यहाँ भी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी सल्फेट आयन यहाँ पर फिर फिनिश हो गए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो इसके अंदर भरा हुआ है वो इस सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता है, राइट। इसका भी आपको ख्याल रखना है। इसका एक पेस्ट होता है जो अगर के सॉल्यूशन में या जिलेटिन में बनाया जाता है और इस पेस्ट को इसके अंदर भर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का ये सिंपल सा डिटेल्स है, और डिटेल आपको मैं जब सॉल्ट ब्रिज का डिटेल बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी हम चूंकि वर्किंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसकी, तो आपको समझ में आ गया। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होगा। इसमें एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट होती है, तभी करंट फ्लो होता है। अगर ये 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड से यानी कैथोड से एनोड की ओर जाने लगेंगे। इस प्रोसेस को भी मैं अलग वाले वीडियोस में बनाऊंगा डिटेल्स, लेकिन अभी इतना बता दूं कि यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 1.1 वोल्ट से कम। तो इस तरीके से हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कई जगह इसे गैल्वेनिक सेल के रूप में, कभी कभी ये वोल्टाइक सेल के रूप में इसे पढ़ा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सबकी प्रोसेस एक सी ही होती है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो भी रिएक्शन आती हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इतना मान लेते हैं कि Zn 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन कंप्लीटली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारी सिंपल सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रोसेस, और इसमें कैसे रिएक्शन वगैरह होंगी वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। केवल इसमें ये बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो रिएक्शन यहाँ पर ये हो रही है केवल Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये Zn था, और यहाँ पर देखिए Cu2 पॉजिटिव है, गिब्स Zn काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी सेल की रिएक्शन होती है। इसे आपको लिखना सीखना है, बस सिंपल सा यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छे से इसका डायग्राम बना लीजिए, और जो प्रोसेस मैंने इसमें लिखी हुई है सारी ध्यान रखनी। एक चीज़ और बता दूं इसमें सबसे बड़ी बात, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ये रिएक्शन से देख के भी बताया जा सकता है, इसलिए कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।